नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री विद राणा सर, जिसमें हम आज महत्वपूर्ण नामकरण अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज का जो टॉपिक होगा हमारे पास वो है महत्वपूर्ण नेमिंग अभिक्रिया। ठीक है, उसमें जो पहला है वो है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, दूसरा है कैनिजारो अभिक्रिया, तीसरी है एल्डोल संघनन, चौथा है क्रॉस एल्डोल संघनन, पांचवा है गाटरमान कोच अभिक्रिया, छठवां है स्टीफन अभिक्रिया, सातवां है बिग कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया, आठवां है HVZ यानी हेल वोहलार्ड जेनेस्की अभिक्रिया, और नौवां है क्लीमेंसन अभिक्रिया, और 10वां है रोजनमुंड अभिक्रिया। तो ये अभिक्रियाएं आपके बोर्ड में कई बार पूछी गई है। तो आज की जो पहली अभिक्रिया हमारे पास वो है फ्रीडल क्राफ्ट एस्टाइलेशन या एसाइलेशन अभिक्रिया या रिएक्शन। ठीक है ना। तो आपके पास जो पहली अभिक्रिया वो क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एस्टाइलीकरण यानी एसिटलीकरण या एसलीकरण अभिक्रिया, या इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन या एस्टाइलेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या होता है, जब आप क्या करते हैं एसिटाइल हैलाइड की क्रिया करते हैं, एसिटाइल हैलाइड होता है, एसिटा समूह होता है CH3CO, इसको बोलते हैं एसिटा समूह। क्यों कहते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि CH3COOH को कहते हैं एसिटिक एसिड। ठीक है ना, जब यहां से H हटता है तो इसे कहते हैं एसिटेट समूह। CH3COO- को क्या कहते हैं, एसिटेट समूह। और अगर OH हटता है तो यहां इसे हम कहते हैं एसिटा समूह। ठीक है ना। तो अगर हम एसिटाइल क्लोराइड की अभिक्रिया बेंजीन से करवाते हैं, किससे करवाते हैं, बेंजीन से करवाते हैं, किसकी उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में। तो यहाँ पे प्रत्येक जगह क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है। बेंजीन के प्रत्येक जगह पे क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। तो जब बेंजीन की क्रिया एसिटल हैलाइड या एसिटल क्लोराइड के साथ AlCl3 की उपस्थिति में कराई जाती है तो बेंजो या एसिटाफिनोन प्राप्त होता है। कौन सा प्राप्त होता है, एसिटाफिनोन। अब कैसे कैसे प्राप्त होगा, तो ये क्लोरीन इस H के साथ क्रिया कर लेगा और क्या बना देगा, HCl का निर्माण कर देता है। ये H और ये Cl आपस में क्रिया करेगा, क्या करेगा, HCl बना देगा, वो बाहर निकल जाएगा। और इस जगह पर जहां से बॉन्ड टूटा था, यहाँ हाइड्रोजन की कमी होगी तो यहाँ पे बॉन्ड आ गया, यहाँ से Cl हट गया तो ये जो कार्बन है वो इस बेंजीन पर जुड़ जाएगा और क्या बना देगा, ये COCH3। ठीक है ना। तो ये कौन सा समूह था, एसिटा था, तो हमने क्या कहा इसको, एसिटा। और बेंजीन है तो इसको बोलते हैं फिनाइल, तो फिन। और कीटोन समूह तो क्या लिखेंगे, फिनोन। तो एसिटाफिनोन का निर्माण होता है। तो आपने क्या लिखना है यहाँ पर कि जब बेंजीन की क्रिया एसिटल क्लोराइड के साथ AlCl3 की उपस्थिति में की जाती है तो एसिटाफिनोन प्राप्त होता है। ठीक है। अब है आपके पास दूसरी अभिक्रिया कैनिजारो अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया वे एल्डिहाइड यौगिक प्रदर्शित करते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है। तो हम एक यौगिक लिखते हैं यहाँ पर जिसमें अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है, तो हमने लिखा एल्डिहाइड लिखना है तो CHO एल्डिहाइड समूह होता है। ठीक है ना। इसमें अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होना चाहिए तो हम यहाँ पे डायरेक्ट हाइड्रोजन लगा देंगे, कार्बन लगाएंगे नहीं अल्फा, तो उसमें हाइड्रोजन कहाँ से होगा। ठीक है ना। तो मैंने एक यौगिक ये ले लिया। जब एल्डिहाइड की क्रिया सांद्र NaOH के उपस्थिति में कराई जाती है, किसकी उपस्थिति में, NaOH, कोई भी क्षार हो, या तो KOH होगा या NaOH होगा, कौन सा, सांद्र। NaOH की उपस्थिति में की जाती है तो आपको दो प्रकार के यौगिक प्राप्त होते हैं, एक होता है अल्कोहल और एक होता है लवण। ठीक है ना। तो हम देखेंगे कैसे कैसे आपके पास दो यौगिक प्राप्त होंगे। हमने क्या करना है, जैसे यहाँ पे सांद्र NaOH होगा तो आपने क्या करना है, इसके दो मॉलिक्यूल ले लेने हैं। कितने मॉलिक्यूल लेने हैं, दो। तो अगर मैं इसको अलग अलग लिख दूं तो आपके पास आएगा COH। ठीक है। तो आप आगे देखेंगे यहां पर कैसे कैसे होगा। ये हमारे पास देखो, पहला जो एल्डिहाइड है इसका नीचे वाला H क्या करेगा, पहले यहां पे बॉन्ड टूटेगा तो ये कुछ ऐसा यौगिक बनेगा, C इधर H इधर H,
और यहाँ पर O आ जाएगा, बॉन्ड टूट गया। अब इस कार्बन में क्या होगी, एक हाइड्रोजन की कमी होगी, तो ये नीचे वाले हाइड्रोजन को ऊपर आकर्षित कर लेता है, तो क्या बना देंगे यहाँ पे CH3 का निर्माण हो जाता है। लेकिन यहाँ पर O हमारे पास नेगेटिव चार्ज में, तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, ये वाला जो ऑक्सीजन है ये इस H को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, खींच लेगा, और क्या बना देगा यहाँ पर CH3OH का निर्माण कर देता है, मेथेनॉल का निर्माण कर देता है। ठीक है, अगला प्लस। अब आपके पास बचा नीचे HC डबल बॉन्ड O, यानी HC डबल बॉन्ड O, और यहां पर इस कार्बन पे भी क्या होगी, बॉन्ड की कमी होगी। लेकिन आपने देखा होगा यहाँ पे आपके बचा हुआ NaO, यानी ONA आपका यहाँ पर रिक्त है, तो ये ONA कहां पे जुड़ जाएगा, इस पर जुड़ जाता है। ठीक है ना, तो आपके पास दो यौगिक बनते, एक बन गया CH, कितने हो गए 3, CH3, OH कितने कार्बन है, एक, तो हम क्या लिखेंगे मेथ। एन सिंगल बॉन्ड है, सिंगल कार्बन में सिंगल बॉन्ड ही होता है, और OH यानी ऑल, मेथेनॉल। प्लस यहां पर क्या बनेगा, ये अगर हम इसको हटाएंगे, तो मैंने अभी आपको कहा था कि ये एसीटेट समूह होता है। कौन सा समूह होता है, एसीटेट समूह होता है। तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये क्या हमारे पास सोडियम, तो क्या लिखेंगे सोडियम। अगर यहाँ पे Na है तो सोडियम, और K हो गए तो पोटेशियम, तो क्या लिखेंगे आप सोडियम। कितना कार्बन है यहाँ पर भी, एक, तो क्या लिखेंगे मेथ। एन यानी सिंगल बॉन्ड, और O8, तो किसका निर्माण होता है, एक मेथेनॉल का निर्माण होता है और दूसरा मेथेनोएट का निर्माण होता है। इसी प्रकार कैनिजारो अभिक्रिया जो है वो एक दूसरा यौगिक भी व्यक्त करता है, जो हमारा बेंजल्डिहाइड होता है। तो बेंजल्डिहाइड आप देखेंगे यहां पर सेकेंड अभिक्रिया कैनिजारो की। बेंजल्डिहाइड क्या होता है, बेंजीन पर एल्डिहाइड समूह, बेंजीन पर एल्डिहाइड समूह, तो मैंने यहां पर लिख दिया बेंजीन पर एल्डिहाइड समूह, यहां पर लिख दिया। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं इसकी क्रिया भी किसकी उपस्थिति में करता हूं, सांद्र NaOH की उपस्थिति में करता हूं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, क्योंकि यहां पे जो ये कार्बन है यहां पर डबल बॉन्ड होता है, तो 1 2 3 4 चारों बॉन्ड तो इसके बने हुए हैं, तो हाइड्रोजन कहां से हो गया यहां पर। ठीक है ना, तो सांद्र NaOH की उपस्थिति में जब इसकी क्रिया की जाती है तो आपने फिर इसको 2 बना देना। 2 बनाने का मतलब है कि ये 2 मॉलिक्यूल ले लेने हैं, तो ठीक है 2 मॉलिक्यूल हम यहां पर ले लेते हैं। एक मैं यहां पे नीचे लिख देता हूं, ये COH हो गया। अब फिर क्या करेंगे, यहां पर ये ऑक्सीजन अपना बॉन्ड तोड़ देगा, बॉन्ड तोड़ेगा तो ये किस प्रकार से दिखेगा आपको, ये दिखेगा इस टाइप का CH, और यहां पर O यानी सिंगल बॉन्ड O करके यहां पर है। ठीक है, कार्बन पे देखो कितने बॉन्ड, 1 2 3, ये क्या करेगा, नीचे वाले हाइड्रोजन को, यानी जो नीचे वाला दूसरा यौगिक होगा उसके हाइड्रोजन को अपनी ओर खींचेगा, ऊपर खींचेगा, क्या बना देगा। ठीक है ना, तो यहां पर चलो ये इस वाले H को खींच लिया, तो इसके साथ जुड़ेगा, ये क्या बना देगा CH2। अब ये वाले जो ऑक्सीजन है, यहां पर अभी हाइड्रोजन नहीं था, तो ये किसका हाइड्रोजन को खींचेगा, जो NaOH है इस वाले हाइड्रोजन को अपनी ओर खींचेगा, यहां पर खींचेगा, और क्या बना देगा CH2OH, यानी CH था। ये बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन पे एक हाइड्रोजन, एक बॉन्ड की कमी हो जाएगी, ये नीचे वाले H को ऊपर खींचेगा, क्या बना देगा CH2। O क्या करेगा, जो NaOH का H है उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, वो क्या बना देगा OH बना देगा। प्लस आपके पास बचा है नीचे बेंजीन, C डबल बॉन्ड O, और यहां पर NaOH था, तो H तो हट गया, बचेगा क्या आपके पास ONA, तो यहां पर जोड़ देंगे हम ONA। इसका नाम क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 1 फेनिल मेथेनॉल, या तो ऐसे लिख दो, या क्या लिख दो बेंजेनॉल, ठीक है ना। और यहां पर क्या हो जाएगा सोडियम, इसका नाम क्या हो जाए सोडियम बेंजोएट का निर्माण होता है, बेंजोएट का निर्माण होता है, यानी सोडियम ये हो गया और ये एसीटेट है, तो क्या नाम आ जाएगा इसका बेंजोएट का निर्माण हो जाता है। तो आपने क्या करना है, यहां पर अगर थ्योरी लिखने की बात होगी तो आप किस प्रकार की इसकी थ्योरी लिखेंगे, यानी
वे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है, जब इसकी क्रिया सांद्र NaOH की उपस्थिति में की जाती है तो दो प्रकार के यौगिक प्राप्त होते हैं। नंबर एक अल्कोहल और दूसरा लवण प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो दो प्रकार के यौगिक हमने लिख दिए, एक वाला हमने लिख दिया मेथनॉल की क्रिया और दूसरा लिख दिया बेंजल्डिहाइड की क्रिया। तो दो यौगिक है जो कैनिचारो अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अगला है आपके पास एल्डोल संघनन। क्या है? एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन में क्या होता है, यानी एल्डोल नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि यहां पर दो प्रकार के यौगिक का निर्माण होता है। एल्ड मतलब होता है एल्डिहाइड और ऑल मतलब होता है अल्कोहल, यानी एल्डिहाइड और अल्कोहल दो प्रकार के यौगिकों का यहां पर निर्माण होगा। ठीक है। तो आप देखेंगे किस प्रकार से इस अभिक्रिया को आप प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर देखना है आपने कि जब क्या करते हैं कोई एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होगा, यानी वे एल्डिहाइड और कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है, एल्डोल संघनन प्रदर्शित करता है। इससे पहले हमने देखा वे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है वो क्या कौन सी अभिक्रिया शो करता है? कैनिचारो अभिक्रिया व्यक्त करता है। और वे एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है वो कौन सी यौगिक कौन से अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? एल्डोल संघनन प्रदर्शित करता है। तो हमने लिख दिया यहाँ पे अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन में कितना हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है। क्रियात्मक समूह के बगल वाले कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन। ठीक है। तो जब एल्डिहाइड की क्रिया डाइल्यूट तनु क्षार की उपस्थिति में की जाती है, NaOH की उपस्थिति में की जाती है, तो मैंने क्या कहा, या तो सांद्र हो या डाइल्यूट हो, दोनों में क्या करना है आपने यहां पर 2 लगा देना है। तो 2 लगाएंगे तो इसको मैं अलग प्रकार से लिख दूंगा। 2 मतलब अलग अलग यौगिक हो गए CH3, लेकिन सेम होना चाहिए। अगर ये एल्डिहाइड अलग है और ये एल्डिहाइड अलग है तो वो क्रॉस एल्डोल हो जाएगा। इसको भी हम आगे पढ़ेंगे यहां पर। ठीक है। तो आपने देखा इस प्रकार से CH3CHO और CH3CHO जिस प्रकार का ऊपर यौगिक होगा उसी प्रकार आपने नीचे यौगिक भी लिख देना है। ठीक है। अब क्या होगा यहां पर, मैंने क्या कहा था कि ये ऑक्सीजन अपना इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा और ये बना देगा CH3CH और यहां पर O आ जाएगा। ठीक है ना। अब इस कार्बन में क्या होगी, बॉन्ड की कमी होगी, 1 2 3, एक बॉन्ड की कमी होगी तो ये किससे H खींचेगा? नीचे वाला। अब देखना यहां पर ये अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन को खींचेगा ऊपर और क्या बना देगा यहां पर, ये इसके साथ जुड़ेगा, OH बना दिया। इसका हाइड्रोजन यहां से कहां गया, इस O के साथ चला गया और क्या बना दिया यहां पर, OH बना दिया। ठीक है। यानी जैसा था CH3CH तो CH3CH, O के साथ क्या चला गया, H कहां का गया, नीचे अल्फा कार्बन का H ऊपर चला गया। यहां पर अब यहां पर कितने H बचेंगे, 2, तो आपने क्या लिखना है CH2CHO। देखो एल्डिहाइड यहां पर ऑल अल्कोहल, तो एल्डोल बन गया आपके पास। यौगिक कौन सा बना, एल्डोल बन जाता है। ठीक है ना। इसका संघनन करना है। संघनन मतलब आपको ने क्या करना है, इसको ताप देना है। क्या करना, आपने ताप देना। ताप देंगे तो H2O की वाष्प बनती है। तो H2O की वाष्प कहां से बनेगी, आपने अल्कोहल का OH और एल्डिहाइड के जो बगल वाला कार्बन होगा यानी ये वाला कार्बन, इससे एक हाइड्रोजन मुक्त होगा तो एक H इसका OH इसका क्या बना देगा, H कितने हो गए, 2 H 2 और एक ऑक्सीजन है तो H2O। बचा हुआ यौगिक आपने सेम लिख देना जैसा था, CH3CH, यहां पर क्या हो जाए, CH सिंगल बॉन्ड CH, क्योंकि एक H तो यहां से ऊपर चला गया इसके साथ H2O बनाने के लिए, और CHO। अब यहां पर देखेंगे आप इस कार्बन में 1 2 3 बॉन्ड है, इस कार्बन में 1 2 3 बॉन्ड है, तो यहां पर क्या लग जाए, डबल बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। इसका अर्थ है कि अल्फा ये वाला कार्बन और बीटा ये वाला कार्बन, यानी अल्फा बीटा इन का निर्माण होता है। तो इसका जो नाम होगा क्या होगा, 1 2 3 4, तो 4 को क्या लिखते हैं, ब्यूट, 4 कार्बन ब्यूट। एन है ये इन है तो आपने लिखा यहाँ पे डबल बॉन्ड है यानी इन है, कौन से नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तो ब्यूट डैश 2 इन और 1 अल, तो हम क्या लिखें,
नल कर देंगे, एल्डिहाइड यानी अल, तो ब्यूटी नल हो जाता है। इसी प्रकार आप एल्डोल संघनन में एक अन्य प्रकार के यौगिक यानी किसी प्रकार का भी यौगिक लिख सकते हैं, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि उसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कार्बन की संख्या बढ़ाता हूँ, यहाँ पे लिख दिया मैंने CH2 और यहाँ पे लिख दिया CH3। अगर इसकी क्रिया करता हूँ, सेकेंड वाला माना एल्डोल संघनन की बात करते हैं, ठीक है ना, तो इसकी क्रिया किसके साथ करता हूँ, डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में करता हूँ, NaOH या KOH की उपस्थिति में करता हूँ। तो आपने क्या कर देना, यहाँ पे 2 लगाना, 2 का मतलब यहाँ से 2 हो जाएगा, CH3 CH2 C, सेम यौगिक क्या जैसे ऊपर है वैसे नीचे लिख देना। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि ये जो ऑक्सीजन है बॉन्ड तोड़ेगा, क्या बना देगा, जैसे यौगिक है वैसे लिखना है। तो आपके पास क्या है, CH3 CH2 CH, O है, ये नेगेटिव है, ये O क्या करेगा, अल्फा वाला कार्बन, तो इसका अल्फा कौन सा होगा भाई, नीचे का, ये हमारा क्रियात्मक समूह, तो इसका बगल वाला ये अल्फा हो गया, इसका H यहां से जाएगा कहा, इस O के साथ, तो क्या बना देगा, OH। इसमें कितने H बचेंगे, अब एक H बचेगा, तो आपने यही जोड़ना है, जहां से हाइड्रोजन जाएगा वही कार्बन इससे अटैच होगा, CH, और CH के बाद क्या है, CHO है। अब आपका हो गया CH3 कहां लिखेंगे, तो CH3 को इसको नीचे जोड़ देंगे, CH3 CH हो गया। ये तो बन गया हमारे पास एल्डोल बन गया, एल्डिहाइड और एल्डोल बन गया। इसके बाद क्या करेंगे, आप इसको ताप देंगे, क्या करेंगे, ताप देंगे। ताप देने पर अल्कोहल का OH और एल्डिहाइड के जो बगल वाला कार्बन है इसका H, यानी ये वाला H और ये वाला OH आपस में क्रिया करेगा, क्या बना देगा, H2O बना देता है, H2O, माइनस का मतलब बाहर हो गया, बचेगा क्या आपके पास, CH3 CH2 CH, ये वाला सिंगल बॉन्ड C, नीचे CH3 और आगे CHO का निर्माण होता है। अब यहां पर देखेंगे फिर 1 2 3 बॉन्ड, 1 2 3 बॉन्ड, तो यहां पर क्या बने, डबल बॉन्ड। इसका अर्थ है कि अल्फा बीटा, देखो यहां पर भी अल्फा क्रियात्मक समूह के बगल वाला अल्फा और यहां पर बीटा, तो अल्फा बीटा इनका निर्माण होता है। तो इसका नाम क्या होगा, फिर काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5, तो 2 पे मिथाइल है, आपने लिखा 2 मेथिल, 2 मेथिल हो गया, 1 2 3 4 5। अच्छा, दूसरे पे क्या हमारे पास डबल बॉन्ड है, तो मेथिल पहले 5 लिखेंगे, 5 को क्या कहते हैं, पेंट, 2 इन डैश 2 इन, अल है तो क्या आ जाएगा, अल, तो 2 मेथिल पेंटिनल का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार आपके पास है क्रॉस एल्डोल अभिक्रिया, कौन से, क्रॉस एल्डोल अभिक्रिया। अगली आपके पास क्रॉस एल्डोल अभिक्रिया। तो क्रॉस एल्डोल अभिक्रिया भी एल्डोल की तरह है, लेकिन इसमें अंतर क्या है, इसमें अंतर है एल्डोल की अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, यानी वह एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है, जब इसकी क्रिया डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में की जाती है तो अल्फा बीटा इन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, अल्फा बीटा इनल का निर्माण होता है। ठीक है, क्रॉस एल्डोल में देखेंगे आप, क्रॉस एल्डोल में क्या करना आपने कि एक एल्डिहाइड लेना है, ठीक है, तो हम एल्डिहाइड लेते हैं, यहां पर माना ये एल्डिहाइड ले लिया CHO, छोटा सा एल्डिहाइड, चलो एक बड़ा ले लेते एक छोटा ले लेते, तो मैंने एक एल्डिहाइड ये ले लिया। अगर इसी जैसे लूंगा दूसरा तो ये हो जाएगा हमारा एल्डोल, लेकिन अगर डिफरेंट लेता हूं तो कौन सा हो जाएगा, क्रॉस एल्डोल। तो इसका डिफरेंट लेता हूं, एक दूसरा एल्डिहाइड लेता हूं, तो दूसरा एल्डिहाइड क्या होगा, CH और यहां पर हो जाए CH3, ये छोटा वाला ले लिया, ये बड़ा वाला ले लिया। अगर इनकी क्रिया करवाता हूं मैं किसके साथ, डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में, तो ध्यान रखना मैंने क्या कहा, पहला यौगिक जैसा है वैसे ही लिखना है, पहला यौगिक जैसा आपके पास है वैसे ही आपने लिखना है। तो आप क्या करेंगे, यहां पर CH3, यहां पर CH2, ठीक है, CH, ठीक है, ये O है, बॉन्ड तोड़ेगा, किसका, इसको खींचेगा, नीचे वाले का अल्फा को खींचेगा, इसको खींचेगा, क्या बना देगा, OH बना देगा। ठीक है, बचेगा क्या आपके पास, इसका CH2 बचेगा और CHO, CH2 CHO,
पहला यौगिक ये बन गया। ठीक है, यहां पर आपको 4 प्रकार के यौगिक फॉर्म होंगे। कितने प्रकार के यौगिक बनेंगे? 4 प्रकार के यौगिक आपके निर्माण होते हैं। ठीक है ना, तो पहला यौगिक तो बन गया ये वाला। दूसरा कैसा बनेगा? मैंने कहा कि अगर ये वाला पहले लिखते हैं, जैसे मैंने इसको पहले लिखा था इस टाइम CH3 CH2 CH, अगर मैं इसको पहले लिखता हूं तो ये किसके एच को खींचेगा? ऊपर वाले का एच को खींचेगा। तो आपने लिखा CH3, नीचे वाला CH जैसे था वैसे लिख दिया, और O यहां पर ये क्या करेगा? अल्फा वाला एच को खींचेगा। तो इसका अल्फा कौन सा होगा? ये वाला होगा। इसके एच को खींचेगा, क्या बना देगा? OH। यहां पे कितने एच बचेंगे? अब एक एच, तो आप लिखेंगे CH और नीचे CH3 और CHO। दूसरा यौगिक ये प्राप्त होगा। तीसरा इसी प्रकार से तीसरा यौगिक यहां पर लिखते हैं। वो क्या करेगा? इन्होंने बोला कि अगर इसमें सेल्फ संगणन होता है, यानी स्वतः संगणन होता है, यानी इसी के बहुत सारे यौगिक है, ये अपने यौगिक के क्या करेगा? अल्फा कार्बन से क्या करता है? एच को अगर ग्रहण करेगा तो क्या बनाएगा? हमने कहा ये बनाएगा CH3 CH2 CH, ये था, इसका ऊपर O है। ठीक है, अब ये जो O है किसके एच को खींचेगा? अपने इस एच को खींचेगा। अगर ये वाले दो यौगिक हो गए माना यहां पर, जैसे हमने यहां पर लिखा हुआ इस प्रकार CH3 CH2 CHO, तो ये क्या बनाएगा? इस टाइप का यौगिक बना रहा है यहां पर CH3 CH2 CH, ऊपर क्या बन गया? O क्या करेगा? नीचे वाले इसके H को अपनी ओर खींचेगा, OH बना देगा। फिर क्या बचेगा? CH और नीचे CH3, आगे CHO। तो यहां पर क्या बनेगा? अगर मैंने इसी प्रकार का दूसरा यौगिक ला दिया तो CH3 CH2 CH3 CH2 CH, ठीक है, CH, O सिंगल बॉन्ड में जोड़ दिया और इसका H जाएगा तो क्या बना देगा? OH बना देगा। कितने H बचेंगे भाई यहां पर? एक H, तो आपने लिखा CH। नीचे क्या हो जाएगा? CH3। ठीक है, ये CH3 कहाँ आएगा? नीचे, आगे क्या? CHO हो जाएगा। ठीक है, अगला लास्ट जो आपके पास अभिक्रिया आएगी, इन्होंने कहा कि अगर ये स्वतः संगणन करता है तो ये भी करेगा, तो क्या बनाएगा? CH3 CH, ऊपर O, अपने कार्बन के H को खींचेगा, क्या बना देगा? OH, यानी इसका अगर दूसरा ला दो मैं तो क्या करेगा? ये वाला H कहाँ जाएगा? ऊपर, क्या बचेगा यहाँ पर? CH2 CHO। अब इसका अगर हम संगणन करेंगे, क्या करेंगे? इनका संगणन करेंगे तो इसका H और इसका OH आपस में क्रिया करेगा, क्या बना देगा? H2O का निर्माण कर लेगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा, यानी CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO का निर्माण हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारा? 1 2 3 4 5, तो पेंट 2 इन और 1 अल, यानी पेंटिनल बन जाएगा। यहां पर क्या होगा? इसका OH ताप देने के बाद और इसका H आपस में क्रिया करेगा, क्या बना देगा? H2O निकाल जाएगा बाहर और यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसी प्रकार यहां पर इसका OH और इसका H आपस में क्रिया करेगा और क्या बना देगा? यहां पर डबल बॉन्ड का निर्माण कर लेगा। और यहां पर ये OH और इसका H आपस में क्रिया करेगा, यहां पर क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है ना, तो आपने ये लास्ट वाला लिख रहा हूं, यहाँ पे जगह कम थी तो इसलिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO का निर्माण हो जाता। तो क्या बन गया? 1 2 3 4 ब्यूट 2 इन 1 अल, ब्यूटिनल का निर्माण हो जाता है। तो एल्डोल, क्रॉस एल्डोल और कैनिजारो, ये सभी प्रकार की अभिक्रिया आपके बोर्ड में कई बार पूछी गई हैं। इनको अच्छी प्रकार से समझकर ही आप पेपर में जाएं। मुझे आशा है कि आपने इन सभी टॉपिकों को अच्छे प्रकार से समझ लिया होगा, और अगर इन टॉपिक में आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हुई हो या कुछ समझने में कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।